वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम WWE के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। WWE कंपनी को बेचने से पहले WWE के अंदर बहुत सारे लोगों को फायर किया जाने वाला है। सैमी जेन के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर सोनिया देविल को मेजर इंजरी हो चुकी है। डोमिनिक मिस्टीरियो के AAA में डेब्यू करने को लेकर डोमिनिक मिस्टीरियो का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइज, वहीं WWE के इंडी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW ने WWE के साथ पार्टनरशिप को टीज कर दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे सैमी जेन की। अगर बात करें यहाँ पर सैमी जेन की, तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, WWE के रॉयल रंबल पर सैमी जेन के रोमन रेंस पर टर्न करने के बाद बहुत सारे लोगों को यह लगा था कि WWE के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर सैमी जेन रोमन रेंस को WWE के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज, क्योंकि WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच और विंस मैकमैन को नहीं लगता है कि सैमी जेन रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने लायक रेसलर है, तो गाइज इसीलिए WWE के हेड ऑफ ऑफिशियल्स की वजह से सैमी जेन रेसलमेनिया पर मेन इवेंट नहीं करेंगे। बट गाइज, यहीं अब WWE के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग सैमी जेन के सपोर्ट में उतर चुके हैं। और गाइज, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के बहुत सारे रेसलर ये पर्सनली बिलीव करते गए कि सैमी जेन रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना डिजर्व करते गए। और गाइज, WWE के बैक स्टेज के ऊपर सैमी जेन के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने को लेकर इस समय बैक स्टेज पर बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और गाइज, यहाँ पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर लगभग WWE के हर रेसलर को लगता है कि सैमी जेन रेसलमेनिया मेन इवेंट करना डिजर्व करते गए। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, सैमी जेन रेसलमेनिया मेन इवेंट करना डिजर्व करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सोनिया देविल की। वेल गाइज, जैसा कि आप लोगों ने WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन पर देखा, WWE के इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर हमें सॉलिड फ्लेयर और सोनिया देविल का मैच देखने को मिला था। बट गाइज, यहीं इन दोनों के इस मैच के बाद अब सोनिया देविल को एक और मेजर इंजरी हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते सोनिया देविल ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, इस पिक्चर के ऊपर सोनिया देविल के आईब्रो के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगी है। और गाइज, यहाँ पर इस चोट की वजह से सोनिया देविल को उनके आईब्रो पर 8 स्टिचेज लगाने पड़े गए। वेल गाइज, मैं तो पर्सनली यही होप करता हूं कि सोनिया देविल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ऑफिशियल्स के फायर करने की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, WWE कंपनी आने वाले 3 महीनों के अंदर उनके कंपनी को बेचने का प्लान कर रही है। और गाइज, यहाँ पर इस हफ्ते निक खान ने यह खुद कंफर्म किया है कि WWE आने वाले 3 महीने के अंदर उनके कंपनी को पॉसिबली सेल कर सकती है। और गाइज, यहीं अब WWE कंपनी के बेचने से पहले WWE कंपनी उनके अंदर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा बजट कट करने वाली है, क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 3 महीने बाद निक खान के WWE को बेचने से पहले WWE कंपनी आने वाले 3 महीनों के अंदर बैक स्टेज पर बहुत सारे इंटरनल ऑफिसर्स को फायर करने वाली है। और गाइज, यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर जो भी लोग WWE में प्रोड्यूसर, राइटर या फिर कोच के तौर पर काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को WWE आगे चलकर बजट कट के अंदर बाहर करेगी। और गाइज, यहाँ पर लास्ट ईयर WWE के बहुत सारे रेसलर्स के फायर होने के बाद अब WWE 2023 के अंदर बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे इंटरनल ऑफिसर्स को फायर करने वाली है। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE बैक स्टेज पर किन किन लोगों को फाइट करती है। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के इंडी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो गाइज आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि WWE का NXT शो अब अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी यानी कि बुकाटी की रेसलिंग कंपनी रियलिटी ऑफ रेसलिंग के साथ काम करने वाली है। और गाइज, WWE के NXT के रेसलर रियलिटी ऑफ रेसलिंग के शो पर अपीयर होने वाले हैं। और गाइज, यही अब इस न्यूज का बाहर आना कि WWE के NXT के रेसलर अमेरिका के इंडी रेसलिंग शो पर काम करेंगे। अब इसके बाद अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW के प्रेसिडेंट ने स्टेफनी मैकमैन के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस, GCW के प्रेसिडेंट ये टीच कर रहे हैं कि पॉसिबली GCW रेसलिंग WWE के साथ पार्टनरशिप में काम करेगी। और गाइस, AEW और GCW के पार्टनरशिप के ओवर होने के बाद अब GCW के प्रेसिडेंट WWE के साथ काम करना चाहते हैं। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, WWE को GCW के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के AAA में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि AAA क्या है, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, लूचा लिब्रे AAA मेक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी है। और गाइज, लूचा लिब्रे AAA वही रेसलिंग कंपनी है जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो के फादर रे मिस्टीरियो ने उनके करियर की शुरुआत की थी। और गाइज, लूचा लिब्रे AAA में कुछ सालों तक काम करने के बाद रे मिस्टीरियो WWE में आकर फेमस हुए थे। बट गाइज, यही इस हफ्ते अब डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर
लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने उनके डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो भी डेफिनेटली उनके फादर के फुट स्टेप को फॉलो करना चाहते गए और गाइस वो भी डेफिनेटली उस कंपनी पर काम करना चाहते गए जिस कंपनी के ऊपर उनके फादर रे मिस्टीरियो ने डेब्यू किया था। और गाइस यहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनिक मिस्टीरियो को अलाउ करती गए तो गाइस डेफिनेटली डोमिनिक मिस्टीरियो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर काम करना चाहेंगे और गाइस एक बार वो भी देखना चाहते गए कि मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो को काम करके कैसा लगता है। वेल गाइस मुझे तो पर्सनली ये नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनिक मिस्टीरियो को ट्रिपल ए पर काम करने के लिए कभी भी अलाउ करेगी, बट गाइस अगर यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई अलाउ करती गए तो गाइस आप लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो का डेब्यू देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।